श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन। बस दोस्तों आपको 7 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक स्टील के पात्र में 1 लोटा जल। साथ ही आपको लेना थोड़ा सा कच्चा दूध। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है ना, उसमें से थोड़ा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं ना, वो चावल के दाने आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में ही डाल देना है। और जो कच्चा दूध है, वो कच्चा दूध भी आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। इस लोटे के जल को आपको हाथ में लेना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो मनोकामना कहते हुए आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, ये आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है। आप 1 पैसा कमाते हो, 1.25 पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक कमल गट्टा। 1 कमल गट्टे को आप लोटे के जल में ही डाल दीजिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। और जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो लोटा जल आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते और भगवान शिव का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को शुक्रवार के दिन करके जरूर देखना। अगर आप शुक्रवार के दिन नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में किसी भी एक दिन करके आइए। इस उपाय को करने से कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेंगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है।
फिर जो आपने बेल पर चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेल पर को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंद के से महादेव का नाम लेते हुए ही चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं मात्र 2 कनेर के फूल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, वो कनेर के फूल आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपका कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप महादेव से विनती कीजिए और इन कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।